Services Selection Board, candidates' personality is checked from 3 dimensions. When we talk about the mind, there are 3 levels of mind. जो SSB का ये जो प्रोसीजर है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो या GTO प्रोसीजर हो या इंटरव्यूइंग ऑफिसर का जो प्रोसीजर होता है, दैट इज़ साइंटिफिकली टेस्टेड, प्रूवन, एंड इट्स इन एग्जिस्टेंस सिंस लास्ट 60, 70, 80 years. एंड इट्स नॉट ओनली फॉलोड इन इंडिया. पिक्चर के बाद में जो सेकंड पिक्चर आएगी वो किस टाइप की होगी, सेकंड के बाद में जो थर्ड पिक्चर आएगी वो किस टाइप की होगी. दे आर जस्ट नॉट शोन विद एडॉकिज्म. देयर इज अ पर्पस बिहाइंड ईच एंड एवरी पिक्चर. Hello everyone, I welcome you all in today's SSB Psychology series. So today we are going to discuss about the biggest myths a candidate which faces during the SSB preparation. जब बच्चा हमारा जो कैंडिडेट है वो SSB की प्रिपरेशन करता है साइक टेस्ट की, तो उसके दिमाग में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं जो कि उसके हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग दैट SSB प्रोसीजर. एंड फॉर द सेम वी आर ऑनर्ड टू हैव हर, एंड ही इज हैविंग a years of experience of assessing and guiding the candidates through this process. Sir, I would like you to introduce yourself to our viewers so that they can know you better. I am Group Captain M.K. Singhal and I am from the Flying Branch of Indian Air Force in Navigation Branch, and I have flown some 3,600 hours in various aircraft as a navigator, and from the psychological point of view, I was posted to one Air Force Selection Board, that is Varanasi. I have spent almost 8 years in my 2 tenures, both at Varanasi, and I have done around 16,000 assessment of phase 1 and close to 6,000 assessment of phase 2. Okay sir, thank you so much sir. Should we start with it? Yeah, please. Okay. So जो first myth होता है बच्चों का, that is psychology is about giving ideal answers sir. While through the experience I have seen candidates, उनको लगता है कि if will they mug up the answers, if will they form the textbook वाला answers, they'll get through the SSB this procedure sir. Sir, as for your information, how far this statement is authentic sir? See, first of all, in SSB we are doing the personality assessment. Okay, and in the Services Selection Board, candidates' personality is checked from 3 dimensions. First dimension from the psychological point of view, second dimension is through group testing officer, and the third dimension is through the interviewing officer. And all 3 of us, GTO, psychologist and interviewing officer, we are deciphering the candidate's personality. Now, personality is a dynamic thing. No 2 individuals are same. सभी कैंडिडेट्स का यूनिक पर्सनैलिटी होता है. आपका अलग पर्सनैलिटी है, मेरा अलग पर्सनैलिटी है. आपका जो पर्सनैलिटी एज ऑन टुडे जो है वो आपकी ग्रूमिंग कैसा हुआ, आपका मेंटोरिंग कैसा हुआ, आपका बैकग्राउंड कैसा था, आपने लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए, आपके लाइफ में क्या क्या सक्सेस थे, क्या क्या फेलियर्स थे, वो आपकी लाइफ के थे, तो उसके हिसाब से आपका पर्सनैलिटी फॉर्म हुआ. मेरी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या क्या मैंने फेलियर्स देखे, क्या क्या मैंने स्ट्रगल किए, क्या क्या मेरे को बेनिफिट्स मिले, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, वो हम दोनों का अलग अलग है. तो बोथ ऑफ अस आर अ यूनिक पर्सनैलिटी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ आर यूनिक पर्सनैलिटी, द प्रोफाइल ऑफ अ पोटेंशियल मिलिट्री ऑफिसर इज चेक्ड थ्रू दीज 3 डायमेंशंस विच आई जस्ट मैंशनड. नाउ जैसे आपने पूछा, कैंडिडेट अगर पहले से मगअप करके आएगा तो उसको नहीं पता है कि उसको सामने कौन सी पिक्चर दिखाई जा रही है, उसको नहीं पता है कि कौन सा उसको वर्ड दिखाया जा रहा है, कौन सा उसका सिचुएशन उसको हैंडल करनी है. तो TAT हो या WAT हो या SRT हो, ये तीनों टेस्ट, दीज आर द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन. नाउ इमेजिनेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल माइंड. इमेजिनेशन हमारा माइंड से निकलता है. द ओरिजिन ऑफ एन इमेजिनेशन इज़ द माइंड. व्हेन वी टॉक अबाउट द माइंड, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ माइंड: अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड. तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसको टोटल को या 2 hours 30 minutes लगते हैं, ये एक साइंटिफिकली टेस्टेड, प्रूवन एक टूल है जिससे हम कैंडिडेट्स के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, कॉन्शियस माइंड में क्या है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है. कैंडिडेट दिखाना कुछ चाह रहा है वो कुछ और, तो दोनों में मिसमैच हो गया. और TAT जब हम करते हैं, TAT में हम पिक्चर्स दिखाते हैं, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट.
उसमें हम जो उसको पिक्चर्स दिखा रहे हैं, उस पिक्चर्स के माध्यम से हमको पता लगता है कि उसके सब कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या छुपा हुआ है। अगर वो बहुत अच्छा बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। अगर उसको बोलना नहीं आता है, इसका मतलब ये भी नहीं कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। तो ये सारा का सारा हमारी इमेजिनेशन, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारे बिहेवियर पैटर्न के ऊपर, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, हमारी क्वालिटीज़ के ऊपर, हमारे कैलिबर्स के ऊपर, हमारे कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम एक अच्छे मिलिट्री अफसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए इसमें पहले से मगअप करके कैंडिडेट को कभी नहीं आना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर, द नेक्स्ट मिथ जो बच्चों के मन में आता है कि हमने देखा कि बहुत सारे जो एरुडाइट स्कॉलर पीपल होते हैं, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, वो NDA, CDS, AFCAT, दे क्लियर दोज एग्जाम्स। सर, आफ्टर दैट दे आर बीइंग वेरी शाय, उनका सोशलाइजेशन बहुत कम होता है। सो इट्स अ मिथ, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि वाइल दे गो फॉर द SSB, इफ़ दे आर शाय, दे आर रिजर्व्ड, तो दे विल नॉट मेक इट टू द SSB, टू द साइकोलॉजी प्रोसीजर। सर, इन दिस टेक व्हाट इज़ योर व्यू दैट इज़ अ पर्सन, मतलब अगर वो शाय है, इफ़ ही इज़ नॉट सोशलाइज, डज इट रियली इम्पैक्ट इट्स हिज और हर परफॉर्मेंस? सी, शाय होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सोशलाइज ना होना बुरी बात है। कई लोग होते हैं शाय होते हैं, स्लाइटली इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन जब सोशलाइजेशन की बात आती है तो वो दे आर गुड परफॉर्मर्स। दे कुड बी द स्टेज डांसर्स, स्टेज सिंगर्स, दे कैन गिव वेरी गुड स्पीच फ्रॉम द स्टेज डिस्पाइट बीइंग हैविंग दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग शाय। सो शाय होना कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये अपना अपना कैरेक्टर है। कई लोग बिल्कुल शाय नहीं होते हैं, अपनी भाषा में कहूँ तो बिल्कुल बेशर्म होते हैं, बिल्कुल शाय। तो क्या वो अफसर बनने लायक हैं? Basically, we are looking for the balanced personality. I am not looking for the good personality or the bad personality. I am looking for the balanced personality. जब मैं बात करता हूँ बैलेंस पर्सनैलिटी की, तो उसमें पर्सनैलिटी में सारे ट्रेट्स थोड़े थोड़े होने चाहिए। कहीं मुझे जल्दबाजी करनी है तो क्या मैं जल्दी काम कर सकता हूँ? कहीं मुझे काम धीरे धीरे सोच समझ के करना है तो क्या मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं पेशेंस अपने अंदर रख रहा हूँ? तो अगर मेरे अंदर पेशेंस भी है और मेरे अंदर काम को स्पीड अप करने की कैपेसिटी भी है, तो मेरा वो बैलेंस पर्सनैलिटी हो जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि मुझे प्यार से बोलना है, कई बार ऐसे होता है कि मुझे जोर से बोलना है, मुझे कमांड देनी है, तो मेरे अंदर दोनों कला होनी चाहिए। मेरे अंदर धीरे बोलने की भी कला होनी चाहिए, और जब मैं कमांड दे रहा हूँ तो मुझको मेरे आवाज़ में उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए कि लगे कि हाँ मैं जोर से बोल रहा हूँ। अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी। मुझे सॉफ्ट हार्टेड भी होना है, मेरे लिए सभी बराबर हैं। मुझे अगर किसी को बचाना है, किसी की मुझे हेल्प करनी है, तो आई नीड टू बी सॉफ्ट हार्टेड। बट इट डज़ नॉट मीन कि आई विल बी सॉफ्ट हार्टेड विद ऑल द क्रिमिनल्स ऑल्सो, विद ऑल रोग एलिमेंट्स ऑल्सो। तो वहाँ मेरे को एक हार्ड एलिमेंट होना है, मेरा जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगेन इट विल बी अ मिक्स ऑफ सॉफ्ट हार्ट एंड द हार्ड हार्ट। तो अगेन इट्स अ नीड ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी। सो वी आर लुकिंग फॉर द बैलेंस पर्सनैलिटी इन अ कैंडिडेट। Yes. Okay, so thank you. So the third myth which students are currently facing, as we all know that currently SSB जो है उसका मटेरियल हर जगह मिलता है। While we talk about psychology test, any other test, but psychology test में भी we have seen the stories बहुत लिखी होती है, the VAT responsibles जो responses जो होते हैं वो भी लिखी होते हैं, and we have seen अभी के टाइम पे there are various books जो पूरा हमें क्या देते हैं कि we don't have to put efforts, में सारे VAT हमारा लिखा होता है, टैट की पिक्चर डिस्क्राइब की होती है। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है कि I'll cram those areas, those stories जो है, जो वर्ड्स है VAT, अगर मैं परफेक्ट वो जो आइडियाज़ है वो मैं खुद के दिमाग में रट लूँगा तो आई बी एबल टू डू गुड इन दिस साइक टेस्ट, जो मेरा साइक टेस्ट होगा। सो अकॉर्डिंग टू यू, एक स्टूडेंट को हाउ ही शुड यूज़ दैट रिसोर्स जो है उससे जुडिशियसली यूज़ करे, सो दैट उसका अपना जो ओरिजिनलिटी है वो भी ना खोए, एंड साइड बाई साइड वो उस बुक की हेल्प भी ले सर। सी, इट्स द बिगेस्ट एडवांटेज टू टुडेज जनरेशन. The information is readily available. Books are available. I remember 30 years back when I was preparing for my CDS exam, उस समय बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती थी। उस समय ये नहीं पता होता था कि सिलेबस क्या है। केवल रिटन एग्जाम का सिलेबस पता करने के लिए वी हैड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो ऑल दीज टूल्स, ऑल दिस इंफॉर्मेशन शुड बी यूज्ड टू मेक आवर पर्सनैलिटी बेटर. Okay, and we should increase our information data with the help of this tool. अब जैसे आपने पूछा, वर्ड्स के लिए कई सारे वर्ड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर ऑन नेट, थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स आर देयर, थाउजेंड्स ऑफ सिचुएशंस आर देयर. उनकी प्रैक्टिस करके ये क्या हम SSB क्लियर कर सकते हैं? नहीं, उनकी प्रैक्टिस करके हम बिल्कुल SSB क्लियर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो SSB का ये जो प्रोसीजर है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो या GTO प्रोसीजर हो या इंटरव्यूइंग ऑफिसर का जो प्रोसीजर होता है, दैट इज़ साइंटिफिकली टेस्टेड, प्रूवन
and it's in existence since last 60, 70, 80 years, and it's not only followed in India, it is followed in other countries also. अगर हम लोग पहले से मगअप करके आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं कैंडिडेट हूँ, मैंने 50 पिक्चर्स तैयार कर ली कि जैसे ये पिक्चर आएगा मैं इस पर ये स्टोरी लिखूँगा, लेकिन क्या मेरे को पता है कि वो कौन सी पिक्चर्स आने वाली हैं? मुझे नहीं पता। और टीएटी की जब पिक्चर्स आती हैं उनका एक फ़िक्स पैटर्न होता है कि पहली पिक्चर के बाद में जो सेकंड पिक्चर आएगी वो किस टाइप की होगी, सेकंड के बाद में जो थर्ड पिक्चर आएगी वो किस टाइप की होगी। दे आर जस्ट नॉट शोन विद एडॉकिज्म, देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड ईच एंड एवरी पिक्चर। द फर्स्ट पिक्चर टिल 12th पिक्चर, दैट इज़ अ ब्लैंक स्लाइड, देयर हैज़ टू बी अ कनेक्टिविटी। नाउ व्हाट कैंडिडेट्स आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जो उनको पिक्चर मिली उस पर स्टोरी लिख लिया, जो उनको वर्ड मिला उस पर उन्होंने वर्ड अच्छा सो कॉल्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिखने की कोशिश करी जो उनके अगेंस्ट में जाता है। जब तक पहले पेज से लेकर डोजियर में टोटल 16 पेजेस होते हैं, सबसे पहले हम टीएटी से शुरू करते हैं, फॉलोड बाय डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडी। तो पहले पेज की पहली लाइन से लेकर लास्ट पेज की लास्ट लाइन तक एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक पूरा का पूरा एक हमको मैच दिखना चाहिए कि सारी चीज़ें कनेक्टेड है कि नहीं। अगर हल्का सा भी कहीं डिसकनेक्शन है, कहीं मिसमैच है, तो इसका सीधा सीधा इंडिकेशन ये आता है कि कैंडिडेट्स ने अपने जो रिस्पॉन्सेज लिखे हैं वो या तो प्री कंसीव्ड आइडिया हैं या वो कहीं से याद करके आया है, उसने उसमें अपनी इमेजिनेशन यूज़ नहीं करी है। एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। व्हेन आई टॉक अबाउट द इमेजिनेशन मीन्स आपके आइडियाज़ कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आपके स्टोरीज़, आपके रिस्पॉन्सेज डब्ल्यूएटी में अच्छे आएंगे। अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो आपके स्टोरीज़ में डब्ल्यूएटी में विचार आइडियाज़ कैसे अच्छे आएंगे। सो अपने विचारों को अच्छा बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। केवल अच्छा महंगा 1000 रुपये का पेन लेने से क्या आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी? अगर आपका पेन 5 रुपये का भी है, लेकिन अगर आपको लिखना आता है, आपको पता है कि पेन को कैसे पकड़ना है, किस स्पीड से चलाना है, कितनी देर के बाद में उसको रुकना है, उसकी इंक अच्छी है कि नहीं, जो काम 1000 रुपये का पेन नहीं कर सकता वो 5 रुपये का पेन कर सकता है। तो द पॉइंट आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट हेयर इज यू हैव टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। याद करने से, मगअप करने से फ़ायदा नहीं होता है। यस, आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने की, अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप वोकैबुलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपना हॉराइज़न बढ़ाइए, आपका जो डेप्थ है, आइडियाज़ की जो डेप्थ है उसको बढ़ाइए। और हर समय आपके दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि मैं एक चीज़ को कैसे अच्छे से और अच्छा, और उसको मैं सबसे अच्छा कैसे बनाऊँ। बिकॉज ये ह्यूमन माइंड है और अपना जो पर्सनैलिटी है इसका कोई लिमिट नहीं है। नोबडी कैन बिकम आइडियल पर्सनैलिटी, नोबडी इज़ आइडियल पर्सनैलिटी। एंड व्हेन वी आर चेकिंग अप द पर्सनैलिटी, हमने सुना है कि 1 और 1 मिलके 11 होता है। अगर आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, एक और अच्छी क्वालिटी हो गई तो वो 1 और 1 मिलके 11 होगा। लेकिन अगर आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है और एक अच्छी क्वालिटी नहीं है तो वो -0 नहीं होगा, वो -10 भी हो सकता है। बेसिकली वी आर चेकिंग इन अ कैंडिडेट व्हाट is the potential, how much is the potential, what is the profile as a potential military officer. I hope I have answered your question. Yes. सर नेक्स्ट जो हमारा मिथ आता है रिलेटेड टू एसएसबी, जो हमारा साइकोलॉजी टेस्ट होता है, इट्स लाइक द पीपल हु आर गोइंग फॉर द कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू मेक इट इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, उनका साइकोलॉजी टेस्ट उतना नहीं जाता है। तो व्हाट दे थिंक, उनको लगता है कि इफ़ दे आर फेलिंग इन अ साइकोलॉजी टेस्ट वंस, तो उनका क्या होगा, वो साइकोलॉजी टेस्ट उनका फिर से ठीक नहीं होगा, दे विल नॉट बी एबल टू क्लियर दैट टेस्ट अगैन। उनको लगता है इफ दे विल फेस वंस तो उनका फिर वो क्लियर होगा नहीं, दे विल नॉट एबल टू, उनका साइकोलॉजी ढंग का नहीं हो जाएगा, सही का नहीं रहेगा। सो इन योर ओपिनियन सर, इज दिस रियली ऑथेंटिक? अ पर्सन कैन नॉट, मतलब वो अपने माइंड्स, थॉट्स को चेंज कर सकता है, वेदर ही कैन डू और नॉट, मतलब क्या है सर आपका कहना इस बारे में? देखिए, एज आई ऑलरेडी सेड, पर्सनैलिटी इज़ अ वेरी डायनामिक थिंग, इट कीप्स चेंजिंग। मैं जो एक दिन पहले था और मैं जो कल होगा, मेरी पर्सनैलिटी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। हो सकता है मैं 5% चेंज हो जाऊँ, 1% चेंज हो जाऊँ, डेसिमल 1% चेंज हो जाऊँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में आने वाले कल में मैं पिछले जाने वाले कल जैसा नहीं होऊंगा। यही सेम चीज़ कैंडिडेट्स के साथ में होती है। अगर कैंडिडेट्स कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है और उसको लगता है कि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट की वजह से फेल हो गया और अगली बार भी वो यही सेम परफॉर्म करने वाला है, तो ऐसा उसको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी दिन ब दिन अगर हम एफ़र्ट्स लगाएं, अगर हम सही तरीके से काम करें, भगवान ने आदमी को ऐसा ब्रेन दिया है कि उसमें इतनी सोचने की शक्ति है कि उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। वो अपने आप को किसी हद तक अपने आप को असेस कर सकता है। कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद में कैंडिडेट्स को अपना रेस्पॉन्सेज एक बार
याद करके सोचना चाहिए कि उसने क्या लिखा, उससे कहाँ गलती हुई और क्या उस गलती को वो दोहरा सकता है। हमको अपनी गलती का एहसास देर सवेर हो ही जाता है, और गलती के एहसास होने के बाद में अगर हम उस पर काम नहीं करते तो डेफिनेटली वो हम सेम मिस्टेक फिर से करेंगे। सो कैंडिडेट को अपना सेल्फ असेसमेंट करने के बाद में उसको लगता है कि उसने कहाँ कहाँ गलती की, उस गलती को इम्प्रूव करके दोहराए बिना नेक्स्ट टाइम जब वो एसएसबी में जाएगा तो उसके रिकमेंडेशन होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं एक बार फेल हो गया हूँ साइकोलॉजी में तो हर बार फेल होता रहूँगा। बच्चा जब पहली क्लास में होता है उसकी साइकोलॉजी अलग होती है, बच्चा जब 11th क्लास में आता है उसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, बच्चा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब स्कॉलर बनता है, पीएचडी करता है तो उसकी साइकोलॉजी चेंज होती रहती है। थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाइल अ स्टूडेंट इज गोइंग फॉर द एसएसबी, तो व्हेन ही राइट्स दी साइकोलॉजी टेस्ट जो उसका होता है तो उसके माइंड में इट्स लाइक कि उसके माइंड में ये चीज़ें फॉर्म होती है कि साइकोलॉजिस्ट जो है ही और शी नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी, लाइक ही एंड शी कैन रीड माई माइंड, उसको सब मेरे बारे में पता है, उसको पास्ट के बारे में पता है, मेरे बारे में सब चीज़ें पता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वो थोड़ा डरता है टू मेक हिज रिस्पॉन्सेस जो भी वो प्रैक्टिस वगैरह करता है। सो अकॉर्डिंग टू यू सर, हाउ फॉर दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी ऑथेंटिक दैट साइकोलॉजिस्ट कैन रीड योर माइंड, ही नोज अबाउट योर पास्ट, आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, आप कितना ऑथेंटिक लिख रहे हो चीज़ें, तो हाउ फॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट सर? See, first of all, when the candidate is going to appear in SSB, he is going to appear in an examination. और जब हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो एक ऑलरेडी ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारे ऊपर प्रेशर सेट इन हो जाता है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फियर ऑफ अननोन। इस फियर ऑफ अननोन में हम अपने ऊपर एक ऑलरेडी एक फालतू का प्रेशर ले लेते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग, एवरी डे अराउंड 36,000 थाट्स कम टू आवर माइंड, और आउट ऑफ 36,000 थाट्स उसमें से 95% थाट्स यूजलेस होते हैं जो कि हमारी सारी की सारी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देते हैं। तो इसका जो मैं सिंपल शब्दों में आंसर देना चाहूँगा, कैंडिडेट जब एसएसबी के लिए जा रहा है वो ये सोच के जा रहा है, जहाँ उसको जाना चाहिए जैसे गीता में क्या कहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। तो कैंडिडेट अगर इस थिंकिंग से जाएगा कि जो होगा अच्छा होगा, अगर मैं फेल हो गया इसका मतलब मैं ऑफिसर बनने लायक नहीं था, अगली बार मैं ज़्यादा मेहनत करके जाऊँगा और नेक्स्ट टाइम सक्सेस होऊंगा, तो वो कभी गलती नहीं करेगा। और अगर गलती करना कोई गुनाह थोड़ी है, गलती करना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन हम गलती से जब प्रेशर में आ जाते हैं, जब टेंशन में आ जाते हैं तो हम गलती से गलती कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर दिया और आप इतने एक्साइटेड थे कि आपने जो आते हुए जो क्वेश्चंस थे उनके भी आंसर्स गलत लिख दिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? व्हाई दिस थिंग हैपन? बिकॉज वी कम अंडर द प्रेशर। तो कैंडिडेट को प्रेशर में नहीं आना है, जहाँ वो प्रेशर में आया उसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउनग्रेड ही होने वाला है। प्रेशर में आना नेचुरल बात है, ही शुड लर्न हाउ टू ओवरकम दिस प्रेशर। इसकी कुछ आजकल एक्सरसाइज भी होती हैं, he should do some kind of pranayams, he should do some kind of meditation, and before going for interview, before going for SSB, he must do some mock exercise. But उसको प्रेशर में नहीं आना, गलती हो जाती है, no problem. Sir, in the end, I would like you to give some advice to the viewers जो वो प्रिपेयर करे ड्यूरिंग देयर एसएसबी साइकोलॉजी टेस्ट, एंड इन मिथ्स को अपार्ट रख के दे कैन डू बेटर इन देयर साइकोलॉजी टेस्ट, सो दैट उनके दिमाग में ये सब चीज़ें ना रह के दे कैन मेनली फोकस ऑन देयर टेस्ट विद देयर ओन विद देयर ओरिजिनलिटी। सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल SSB is an assessment, personality assessment, and what we are assessing, this candidate should know very clearly. We are assessing personality of a potential military officer. एक मिलिट्री ऑफिसर में क्या क्या होना चाहिए वो कैंडिडेट को भली भांति जानना ज़रूरी है। जब हम किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं मिलिट्री ऑफिसर बनाने के लिए, और बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द ऑफिसर्स, और जो सेम ऑफिसर्स जो एक दिन जाके चीफ मार्शल, जनरल, एडमिरल बनेंगे, हमको ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। वी आर सेलेक्टिंग क्लास 1 गजेटेड कमीशन ऑफिसर। तो कैंडिडेट को सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या मैं इस लायक हूँ सेना में जाने के लायक, सेना में अधिकारी पद पे जाने के लायक, कि कल को वहाँ जो मुश्किलें आएंगी उन मुश्किलों का मैं सामना कर सकूँ। क्या मेरे अंदर थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस है, क्या मैं छोटे मोटे रूटीन काम अच्छे से प्लान कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर बोलने की इतनी क्षमता है कि मैं सामने 5 लोगों को या 50 लोगों को या 500 लोगों को कमांड दे सकूं, और अगर मेरे को ग्रुप में डाल दिया जाए तो क्या मैं ग्रुप में जो मेरे सीनियर्स हैं उनके मैं ऑर्डर्स फॉलो कर सकूं, जो मेरे जूनियर्स हैं मैं उनका लुक आफ्टर कर सकूं, अगर मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी दे दी जाए मैं उस जिम्मेदारी को अपनी आखिरी सांस तक
निभा सकूं, और अगर मैं ग्रुप में काम कर रहा हूं तो क्या मैं ग्रुप को अपने आइडियाज़ से इम्प्रेस कर सकता हूं, मेरे अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग है कि नहीं, मेरे अंदर जिम्मेदारी की भावना है कि नहीं, मेरे अंदर अनुशासन की भावना है कि नहीं, मेरे अंदर करेज कितना है, मेरे अंदर हिम्मत कितनी है। अगर मैं किसी काम को नहीं कर पा रहा तो फेल होने के डर से क्या मैं चुपचाप बैठ रहा हूँ, और या मैं दुगनी तिगनी ताकत से उस काम को करना चाहता हूँ। ये सारे के सारे जो मैंने ट्रेट्स आपको बताए हैं, ये ट्रेट्स एक पोटेंशियल मिलिट्री ऑफिसर में यानी कि कैंडिडेट में होने चाहिए। उसको अपने आप को जज करना है कि इसमें से उसमें ये क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, अगर हैं तो किस हद तक हैं। उसको लगता है कि उसका जो लेवल है वो अच्छा है तो उस लेवल को अच्छे से और अच्छा करें। उसको लगता है कि उसमें ये क्वालिटीज़ नहीं हैं तो इन क्वालिटीज़ को वो डेवलप करें। Sir, as you mentioned about weakness and strength, sir, I have seen candidates facing issue, उनको समझ नहीं आता है कि how they can, like उनको कैसे पता लगे what is their weakness, उनकी strength क्या है। So to उनको जानने के लिए, उनको पता करने के लिए what should a student emphasize on, उसको कैसे वो कैंडिडेट को पता लगता है कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स, उनका थोड़ा इशू रहता है कि वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ तो वो लिख भी लेते हैं, 5 6 10 स्ट्रेंथ वो लिख लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द वीकनेस दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि कितना वीकनेस है एंड कितना नहीं है। तो सर हाउ दे कैन फाइंड आउट कि हाँ मतलब उनके अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। तो सर आई जस्ट वांट यू टू आस्क। देखिए, आपने जो क्वालिटीज़ पूछी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, मैं आपसे पूछूंगा, आई विल काउंटर द क्वेश्चन यू। अगर आपको क्रिकेटर बनना है यस सर। तो क्या आप मसी या रोनाल्डो की बुक्स पढ़ेंगे? नो सर। या आप MS धोनी या विराट कोहली के बारे में जानना चाहेंगे? यस सर। तो अगर आपको मिलिट्री ऑफिसर बनना है तो द पॉइंट आई सजेस्ट टू द कैंडिडेट्स, दे शुड रीड मोर अबाउट द मिलिट्री ऑफिसर। हमारे जितने भी परमवीर चक्र विनर्स हैं, हमारे जितने भी महावीर चक्र विनर, वीर चक्र विनर, हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस के जो अफसर हैं, रिटायर्ड जनरल, एडमिरल्स, एयर चीफ मार्शल्स, हमको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ेंगे, उनके सक्सेस पढ़ेंगे, उनके फेलियर्स पढ़ेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, उन्होंने अपने चाइल्डहुड में क्या किया, जब वो यंग हुए तो उन्होंने अपने यंग एज में क्या किया, जब वो ऑफिसर बने तो उन्होंने किस तरीके के काम किए, तब हमको पता लगेगा कि मिलिट्री ऑफिसर वो कैसे बने, वो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ जो नहीं थी उन्होंने वो कैसे डेवलप करेंगे। तो कैंडिडेट को उनकी स्टोरीज़ पढ़ के, उनके बारे में जान के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को चेक करना चाहिए कि क्या मैं प्लान कर सकता हूँ, क्या मैं कमांड कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर करेज है, क्या मैं ब्रेव हूँ, क्या मेरी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। इन सब को पढ़ने के बाद में उसको पता लगेगा उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस। अगर उसको स्ट्रेंथ पता लग जाती है कि यस आई एम करेजियस, आई एम ब्रेव, आई कैन स्पीक टू एनीबडी, आई डू नॉट शाय, आई डोंट हेजिटेट, तो इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ है। उसको वीकनेस पता लगी कि अगर मुझे मिलिट्री ऑफिसर बनना है तो कम से कम मेरे अंदर फिजिकल स्टेमिना इतना होना चाहिए कि मैं एक दिन में 10-20 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ लूँ पीछे 40 किलो का पिट्ठू लाद के। अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे को कम से कम 100-200 पुशअप करने पड़े, 50 मेरे को पुलअप करने पड़े, तो ये भी मुझे करने आना चाहिए। तो अगर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, फिजिकल स्टेमिना नहीं है, इसका मतलब उसकी ये वीकनेस है। अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे को बोलना नहीं आता है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी इंप्रेसिव नहीं है, अगेन ये उसकी वीकनेस है। अगर उसको लगता है कि नहीं मैं लिख नहीं सकता, मेरी लिखने की जो स्पीड है वो स्लो है, मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, मेरी वोकैबुलरी पुअर है और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये उसकी वीकनेसेस है। And there is no point writing, candidate should write about their weaknesses also. There is no harm. Yes, sir. Nobody is a perfect personality. Even I have got weaknesses. Yes, sir. So candidate should not be afraid of writing their weaknesses as well. That is the thing, sir. While the candidate is talking about his weakness, उसको लगता है कि मैं अपनी weakness बताऊंगा तो it will show my weaker side. So weaker side show करके I won't be able to make it to the SSB procedure. So that is why वो when it comes to the psychology test, he tries to hide कि उसके में weaknesses क्या है. वो सिर्फ अपने strength के बारे में ही लिखता है, sir. So that is the issue, sir. When people like, so as you said that weaknesses को accept करना is also a good thing. So we should accept, right? Yeah. SSB. Okay, sir. See, for example, I would say my weakness is I get up at 5:30 in the morning. Yes, sir. Whereas I want to get up 4:30 in the morning. Yes. This is my weakness. Yes. Now, if you look at it from other side, it is my strength also. Now I am trying to improve myself. Yes, sir. Though I get up at 5:30, which is generally a correct, more or less ideal time, Yes, sir. but I consider this as my weakness. I want to further get up earlier at 4:30. So like this, candidate should write their weaknesses. Okay, sir. Thank you so much for clearing these biggest myths. Actually, the students are currently preparing for the SSB. They do have these myths while they prepare for the psychology test. Thank you so much, sir. I Thank hope you. this video will help a lots of people
to get the better understanding of psychology tests, and I hope they'll improve themselves by listening to this podcast. After this podcast, they'll try to clear all these myths and they'll try to do good and with their originality when it comes to SSB psychology tests. Thank you so much, sir. Thank you, so much. Ajada. Thank you so much. Thank you, the team. Thank you Jai so Hind. much, sir.